नाज़रीन इकराम, मैं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज हम उर्दू के ज़रबुल मसल अशार पर बातें करने वाले हैं। वो ज़रबुल मसल अशार जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते थे। दोस्तों मेरे नाज़रीन इकराम, उर्दू प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है। ये ना पाकिस्तान की ज़बान है, ना हिंदुस्तान की ज़बान है, बल्कि ये तो अवाम की ज़बान है। ये हम सब के दिलों में दिल की धड़कन की तरह धड़कने वाली ज़बान है। आज से तकरीबन 30-40 साल कबल जब हम अय्याम तुफूलियत के दौर से गुजर रहे थे और तिफल मक्तब थे, तो उस वक्त हम उर्दू की मुहावराती और ज़रबुल मसल पर मबनी ज़बानें लोगों को बोलते हुए मोहल्लों में, गलियों में और कूचों में सुनते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था। एक तरह से उर्दू हमारी जिंदगी के शब रोज में कुछ इस तरह दाखिल हो गई थी कि हम बेसाख्तगी से उसे अदा करते थे। लेकिन आजकल कुछ इसका चलन घट गया है। लोग ज़रबुल मसल और मुहावराती ज़बानें इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन मेरे जहन के पर्दे पर आज भी बहुत सारे ज़रबुल मसल और मुहावराती ज़बान रह रहकर कूदते रहते हैं। तो सोचा क्यों ना आपको भी उसकी लज्जत से एक मरतबा फिर आशनाई कराई जाए। तो मैं 2-4 ज़रबुल मसल अशार जो ज़बाने ज़दो खाश आम हो गए थे या हैं, आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको फिर से अपनी मिटती हुई तहजीब और मिटती हुई ज़बान को जिंदा करने का एहसास जाग उठे। दोस्तों, मैं पहले 4 ज़रबुल मसल अशार का पहला मिसरा, जिसकी वजह से किसी एक मिसरे की वजह से अशार जो है ज़रबुल मसल हो जाता था, हुआ हो जाया करता था, तो उसको आपके सामने पेश करता हूँ। वो शेर जो बड़ी शद्दो-मद के साथ इस्तेमाल हुआ करते थे, लेकिन आज हमसे कुछ छूटते जा रहे हैं। और हम हैं कि उर्दू के नाम पर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन अपनी ज़बान को सही ढंग से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने से भी गुरेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज उन 4 अशार का मैंने सिलेक्शन कर लिया है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह ये अशार हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी में ज़रबुल मसल के तौर पर इस्तेमाल होते रहे, यानी ये अशार ज़रबुल मसल का दर्जा इख्तियार कर लिए। तो पहला शेर है जिसका मिसरा है, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अक्सर इस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं जब अपने ही लोगों के जरिया नुकसान उठाना पड़ता है या अपने ही लोगों के जरिया हमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो अमूमन तौर पर हम इस तरह के मिसरे टाक देते हैं। और वो शेर कुछ इस तरह था, इस तरह है कि फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम लोग एक और ज़रबुल मसल अशार का एक मिसरा हमेशा बोलते रहे हैं, वो ये था कि किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। लेकिन आज इसका चलन, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। वो शेर क्या था जिसमें ये मिसरा टका हुआ है? वो शेर कुछ इस तरह था, ये इंतजार न ठहरा कोई बला ठहरी, ये इंतजार न ठहरा कोई बला ठहरी, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। ठीक उसी तरह एक शेर है जिसका मिसरा है जो ज़रबुल मसल बन गया है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन आज वो हमसे छूट गया है या छूटता जा रहा है। वो मिसरा इस तरह है कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो इसका शेर कुछ इस तरह है कि नज़ाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, नज़ाकत नाज़नीनों के बनाने से नहीं बनती, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। अक्सर बेशर इस्तेमाल करते इस मिसरे को जो ज़रबुल मसल बन चुका है। एक और शेर का एक मिसरा है जो ज़रबुल मसल बन चुका था या बन चुका है, लेकिन हमारे कम इस्तेमाल की वजह से वो अब हमारे जहन के पर्दे से कहीं दूर चला जा रहा है। वो मिसरा है कि खत का मजमून भाप लेते हैं लफाफा देखकर। वो शेर कुछ इस तरह है कि आदमी पहचान लेते हैं
क़याफ़ा देखकर। कभी कहीं कहीं ये मिसरा इस तरह से भी लिखा रहता है कि आदमी पहचाना जाता है क़याफ़ा देखकर, खत का मजमून भाप लेते हैं लफाफा देखकर। तो दोस्तों, ये 4 शेर जिनके मिसरे ज़रबुल मसल बन गए हैं, मैं आपके रूबरू कराया। अगर अच्छा लगा तो ऐसे ज़रबुल मसल अशार आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, ताकि हमारी उर्दू ज़ुबान की आबियारी होती रहे और हमारी उर्दू ज़ुबान फलती फूलती रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।